जस्टिस सतीश चंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी बड़ी तीखी टिप्पणी की कि ये देश में हो क्या रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है, 2004 से 2014 के बीच 8 सीवीसी बदले गए, माफ कीजिएगा 6 सीईसी बदले गए, और 2014 से 2022 तक 8 सालों में 8 सीवीसी बदले गए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड किस तरफ इशारा करता है? चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का इतना रिपीटेडली बदला जाना। देखिए मैडम, आपने काफी कुछ कह दिया है और डॉक्टर कुरैशी ने भी काफी कुछ कह दिया है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और जहां तक इसकी निष्पक्षता का सवाल है, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि 50% पीपल इन इंडिया इंडियन इलेक्शन कमीशन के ऊपर फेथ रखते हैं, 40% पीपल अमेरिकन इलेक्शन कमीशन के ऊपर फेथ रखते हैं। और पिछले 70 साल से हम लोग चले आ रहे हैं आर्टिकल 324 से लेकर 329 के अंतर्गत, और जहां की प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट मींस द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता आ रहा है, और तब उसका ये रेशो रहा है। अब जो था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई ये आर्बिट्रेरीनेस रही है और ये जो एलिगेशन लगे ऑटोनॉमी नहीं है, तो उसमें जस्टिस जोसेफ जो थे और प्लस 5 जजेस के जो बेंच थी, मतलब टोटल 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि टिल द पार्लियामेंट विल इनेक्ट द लॉ और ब्रिंग ए लॉ, तब तक वो सीजीआई उसके अंदर रहेंगे। और मतलब दिस वाज ए टेम्परेरी प्रोविजन। अब पार्लियामेंट उसको ले आई है और उसके लिए मेरे विचार से कोई भी हुज एंड क्राई नहीं करना चाहिए, ना शोर शराबा मचाना चाहिए। दूसरा ये है कि सीजीआई का काम जो है, मेनली जो है वो जस्टिस को डिस्पेंस करना है और अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्पेंस करना, पूरे कंट्री को जस्टिस देना है। अपॉइंटमेंट का काम नहीं है। कल को अगर किसी इलेक्शन कमिश्नर का कोई केस, अपॉइंटमेंट का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सीजीआई के सामने बेंच में लगेगा। वो तो पार्टी रहे हैं उसमें सिलेक्शन कमेटी में पहले से, तो एक दिक्कत हो जाएगी, या फिर वो दूसरी बेंच को रेफर किया जाएगा। दूसरी बेंच भी सोचेगी कि सीजीआई की रिकमेंडेशन है तो भाई वी विल गो देयर, तो उसको तो अपॉइंटमेंट चैलेंज करने की जो औचित्य है वो रहेगा ही नहीं उसके अंदर। तो इसके अंदर ये रहेगा। अब जो व्यवस्था बनाई गई है उसके अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट मिनिस्टर रखा है और प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, ये कॉलेजियम उन्होंने बनाया है। जहां तक मैं समझता हूं कि मिनिस्टर की जगह अगर वो स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्यों वो भी सदन के जो है हेड हैं उसके लिए, तो उनको लिया जा सकता था। और क्योंकि राज्यसभा में तो दिक्कत यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर कल को बाय द वे प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो उसको पोस्ट को जो है चलाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही जाएंगे, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन होगी, तो उनको दिक्कत होगी। तो मेरा सजेशन ये था कि अगर इसके अंदर लोकसभा अध्यक्ष को ले लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। और जहां तक सवाल न्यूट्रलिटी का है, तो न्यूट्रलिटी तो वक्त के साथ साथ ही पता लगती है जब तक कि कोई वायलेशन नहीं होता। और पास्ट में जैसे आपने बताया कि फ्रीक्वेंटली इलेक्शन चेंज हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं, तो वो तो पास्ट की बात है। अब हमें तो आगे के लिए देखना है कि ये बिल क्या कर पाएगा और इसमें जो निष्ठा है लोगों की वो कैसे बढ़ पाएगी। और हम जो जस्टिस कुरैशी ने बताया कि इतने सारे कंट्रीज में हम लोग जाते हैं, तो मेरे विचार ये है कि इसको बिल को टेस्ट कर लिया जाए, आगे देख लेते हैं। और आगे मेरे विचार से ये है कि इससे न्यूट्रलिटी बढ़ेगी ही, तो इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है और उसके अंदर जो है बढ़ेगी, इसके अंदर बढ़ेगी, बिल्कुल न्यूट्रलिटी बढ़ेगी और उसका जो है इम्पार्शियलिटी शो होगी, सबको पता लगेगी, दिखाई देगी जिसके अंदर है। और सर्च कमेटी के अंदर भी उन्होंने 5 नाम सजेस्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें कोई वीटो पावर वगैरह नहीं दी गई है और वो आउटसाइड भी ले सकते हैं। तो वो प्रोविजन का जो है आउटसाइड लेने वाला, वो गलत है, उसको हटाया जा सकता है। और उनको कहे कि अमंग द 5% ही वो सिलेक्ट करना अपनी तरफ से कोई नाम लेकर ना आए, अदरवाइज तो ये कमेटी ही डाइल्यूट हो जाएगी। हाँ, ये कमेटी ही डाइल्यूट हो जाएगी। तो इसके अंदर ये 2-3 सेशन है और इसको देखा जा सकता है। रिमूवल के लिए सब इलेक्शन कमिश्नर बराबर आ गए हैं, चीफ इलेक्शन के बराबर आ गए हैं, पे कमीशन वगैरह सबका बराबर हो गया है, रिमूवल के लिए इंपीचमेंट मोशन हो गया है। तो फ्यूचर के लिए मैं समझता हूं कि ये बिल बहुत ही मार्गदर्शक होगा। कंट्रोवर्शियल है नहीं, कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है इसके लिए। लेकिन एक क्लॉज पर आपको भी एतराज है, जीन्स फड़फड़ाते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। लेकिन एक क्लॉज पर मेरा सजेशन है कि अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, होता तो ज्यादा अच्छा होता सजेशन में, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी है, लोकसभा अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनी, लेकिन फिर भी वो जो है सदन का नेता है, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर रखा जा सकता था। और लेकिन सीजीआई का ना होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया कि कल को उसी के सामने केस जाएगा जब किसी इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट चैलेंज होगा। तो ठीक है जस्टिस आइए अंसारी जी, कोई बात ही नहीं है। दूसरा ये जो जी, बात पूरी कीजिए सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब उनके पास जाएगा तो वो उसको कैसे देख पाएंगे, जब सीजीआई उसकी पार्टी ही होंगे यहाँ सिलेक्शन कमेटी में, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर पाएगा उसको। जी। तो वो तो उन्होंने ठीक ही किया। दूसरा प्रोविजन टेम्परेरी था, टिल द पार्लियामेंट विल इनैक्ट द लॉ। और हमारे आर्टिकल 324(2) के अंदर भी कहा गया है कि एज पर द लॉ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द लॉ बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन दिस मैटर, सो दे डिड इट। पार्लियामेंट इज तो सुप्रीम, इसमें ठीक है नथिंग इज सर। रॉन्ग, जी, लौट कंट्रोवर्सी रहे हैं। जबरदस्त क्रिएट की जा रही है। जी, या। जस्टिस आईए अंसारी, अभी जैसे जस्टिस सतीश चंद्र ने कहा कि भाई ह्यूज एंड क्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी